क्या खान साहब ही की हुकूमत के अंदर ये सारे पेंडोरा बॉक्स खुलने थे? जो भी बुराई थी वो इनके सर के ऊपर पड़नी। करप्शन हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा नासूर है जिसको खत्म करने के लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा। ये बुराइयां खत्म नहीं कर सकेंगे जब आपको ये समझ नहीं होगी कि आप हराम खा के दुआ नहीं कर सकते, आप हराम खा के मस्जिद में जाके सजदा नहीं दे सकते। वो PIA को खत्म करके किसी और के हवाले किया जा रहा है। इसके अंदर मिनिस्टर, इसके अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के अंदर जो बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, ये उनकी पॉलिसी है। तो जरूरत क्या पड़ी थी कि पहले से जो एग्जाम पास कर चुके हुए हैं, प्रोफेशनल पायलट बन चुके हैं, आप उसके बाद नया कोर्स लेके आए, मुश्किल लेके आए, आपको पता था वो पास नहीं कर सकते। कसूरवार कौन है? सिविल एविएशन। मालदार कौन है? सिविल एविएशन। खसारे में कौन है? PIA। तो पायलट्स का कसूर कहां से आ गया? अब मैं देखता हूं कि खान साहब के हाथ खून से कैसे नहीं रंगे जाते। रिश्वत लेके पास करने वाले सिविल एविएशन को मैं देखता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पूछते हैं कि नहीं। दुनिया के बेहतरीन पायलट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इंडिया के अंदर 8000 पायलट हैं, उनमें से भी बेशतर ऐसे होंगे जिन्होंने जो एग्जाम इन राइटिंग होता है वो पास नहीं किया होगा। सिविल एविएशन इसमें सबसे बड़ा कसूरवार है जिसने इन पायलट्स को नकल करवाई। 3 लाख 4 लाख से लेके 15 लाख रुपए लिए गए एग्जाम पास करवाने के। हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम किसी भी बात के ऊपर जो है वो सच को सच नहीं मानते और बाज़ का झूठ के ऊपर भी डट जाते हैं। उसकी वजह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे सियासी लीडरों को, हमारी सियासी जमातों को मानने वाले हैं। मिसाल के तौर पे भले PTI के दौरे हुकूमत में जो है वो पायलट की जो डिग्रियाँ थी उनको मशकूक जो लाइसेंस थे उसकी बात हुई, तो PTI वाले जो हैं वो इमरान खान साहब के दिफा में आ गए और जो बाकी जमातों के लोग थे वो उनके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए, जबकि इनका कतन जो है वो बिल्कुल इस बात के साथ तल्लक नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि ये सारा माजरा क्या था और क्या PIA को एक लंबी बहस के बाद जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसको प्राइवेट कर देंगे, कोई जो बड़ा मालदार है वो इसको ले लेगा। क्या उसमें हमायूं अख्तर का कोई नाम है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इत्तेहाद एयरलाइन की बातें हो रही थी, जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़ को सेल करने की बात हो रही थी, जिसमें जुल्फी बखारी साहब का नाम आया, बाकी सारी चीज़ें हुई, खैर वो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि जो PIA के पायलट्स थे उनकी डिग्रियों को, उनके लाइसेंस को जो मशकूक करार दिया गया, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये पंडोरा बॉक्स खोला क्यों? और ये जो इस वक्त टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, यानी कि सारे बिजनेसमैन हुकूमत चला रहे हैं, क्या खान साहब उनके हाथों इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं जैसे कि उनका शुरू से अंदाज रहा? और क्या खान साहब ही की हुकूमत के अंदर ये सारे पेंडोरा बॉक्स खुलने थे? जो भी बुराई थी वो इनके सर के ऊपर पड़नी थी, इनके खाते में पड़नी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये टेक्नोक्रेट जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन इनके साथ शामिल किए गए, उनको कोई गर्ज नहीं है अवाम के साथ, हुकूमत के साथ, इस मुल्क के साथ। उन्होंने अपना बिजनेस करना है और बिजनेसमैन जो होता है वो सिर्फ कारोबार को देखता है। लेकिन खान साहब की वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं इन जो लाइसेंस मशकूक हैं जिनके पायलट्स के, अगर मैं इनको ना सामने लेके आऊँ तो कल अगर कोई मर जाता है तो मेरे हाथ खून से रंगे हुए होंगे। मैं आपकी बात से इत्फाक नहीं करता हूँ। आपने पार्लियामेंट के अंदर अपने वजीर को कह के अगर ये काम ही करवाया था तो उससे पहले मैं आज फिर से कहता हूँ कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। आप देखेंगे दुनिया के बेहतरीन पायलट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये जो 260 का फिगर आया, ये पायलट्स इतनी बड़ी तादाद में जो है उनकी लाइसेंस मशकूक नहीं है। मैंने इससे कबल वीडियो में आपको बताया था कि ये 12 से 14 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल करने के बाद फ़ज़ा में 45 आवर्स जो वो जाते हैं, वो फिर को पायलट के तौर के ऊपर जब फ़ज़ा में वो 10,000 घंटे चलाते हैं तो उसके बाद एक पायलट जो है वो अपनी क्लासेस, अपना सारा प्रोफेशनल काम कर लेता है। जिन लोगों ने उर्दन से, मलेशिया से, फ्रांस से, UK से लाइसेंस लेके वहाँ पे पायलट हैं, फिर जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हो के पायलट बनते रहे, क्या वो लोग भी ऐसे थे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दुनिया के अंदर करप्शन ज़रूर है। इंडिया के अंदर 8000 पायलट हैं, उनमें से भी बेशतर ऐसे होंगे जिन्होंने जो एग्ज़ाम इन राइटिंग होता है वो पास नहीं किया होगा। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, चाहे आप उसमें मिडल ईस्ट को उठा के देख लें। अब जो पाकिस्तान सिविल एविएशन है, इस सिविल एविएशन का पहले तो मैं आपको बता दूं, ये तो इदारा शुरू से पावरफुल है, एक बड़ा मनी रखता है फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए, इसका काम यही है। यही सिविल एविएशन तो कभी कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन PIA हमेशा से खसारे में जाता रहा। यही सिविल एविएशन जो है वो कोर्स बनाता है, एग्ज़ाम लेता है, नंबर देता है, लोगों को बिठाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सिविल एविएशन को कोई नहीं पूछता कि वहाँ पे लोगों ने कैमरे
के लगा के नकल कैसे की एग्ज़ाम के दौरान। वहाँ पे मौजूद जो पायलट्स थे उन्होंने जब नया कोर्स आपने मुतारफ़ करवाया, बाज़ लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए और बाज़ नए लोगों को भर्ती करने के लिए कोटा सिस्टम था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है इसके अंदर। तो उसके बाद ये इल्ज़ाम बाकी लोगों के ऊपर क्यों, हुकूमतों के ऊपर क्यों? ठीक है, हुकूमतों को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, लेकिन सिविल एविएशन के किसी भी सरबराह को, किसी भी ज़िम्मेदार को इस इंसिडेंट के बाद गुलाम सरवर ने जो स्टेटमेंट दी, आज 6 महीने की पाबंदी लग गई, आपको इतना बड़ा नुकसान होगा, तो क्या कोई इस सिविल एविएशन के ज़िम्मेदारान को पूछेगा? नहीं पूछेगा। उसकी रीज़न कि हम उस चीज़ को कभी नहीं देखते जो कि हमारी बुनियाद होती है, जो कि जड़ें खोखली करती है। यानी कि सिविल एविएशन ने अगर एग्ज़ाम लिया, उन्होंने नंबर दिए, उन्होंने लाइसेंस इशू किए, वही पायलट जो सिविल एविएशन से लाइसेंस लेके बैरूनी दुनिया में भी हैं, आपने उनको भी मशकूक करार दे दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो फिगर आए पायलट्स के, एक तो वो गलत हैं, इस तादाद में नहीं है, ये भी माना गया। बाज़ पायलट से बीबीसी के नशरियाती इदारे ने, जो बीबीसी उर्दू ने एक तफसीली और जामिया रिपोर्ट शेयर की, उसमें पायलट्स ने अपने नाम ना बताते हुए सारी चीज़ें बताई। दरअसल ये पंडोरा बॉक्स इसलिए खुला कि बाज़ पायलट्स को जब फारिग करने की बात हुई तो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। बाज़ की केसेस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर है और बाज़ लोग जो थे वो कोर्ट से इंसाफ लेके वापस अपनी जॉब्स के ऊपर आए। यानी कि सिविल एविएशन इसमें सबसे बड़ा कसूरवार है, जिसने इन पायलट्स को नकल करवाई। 3 लाख 4 लाख से लेके 15 लाख रुपए लिए के एग्ज़ाम पास करवाने के, और हमारे जिस मुल्क के अंदर 11 साल का बच्चा बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाए, हमारी गाड़ियां बगैर लाइसेंस के हों, और किसी भी चेक पोस्ट के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर, नाके के ऊपर आप 100 रुपया मुट्ठी में बांध के किसी को दे दें, तो वहाँ पे ट्रेन के हादसे भी होंगे, मोटरसाइकिलों के हादसे भी होंगे, गाड़ियों के भी होंगे और जहाज़ के भी होंगे। करप्शन हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा। उस वक्त तक ये बुराइयां ख़त्म नहीं कर सकेंगे जब आपको ये समझ नहीं होगी कि आप हराम खा के दुआ नहीं कर सकते, आप हराम खा के मस्जिद में जाके सजदा नहीं दे सकते। वो बिल्कुल सवाए प्रैक्टिस के और कुछ नहीं चीज़ होती। जो कसूरवार होता है, जो हमारी बुनियाद होती है, जो जड़ें होती हैं, जो निज़ाम को बोसीदा करती हैं, हम उनको कभी भी कसूरवार नहीं ठहराते। मैंने गुज़श्ता रोज़ ये बात इसलिए कही थी कि गुलाम सरवर जो हैं वो इस चीज़ का मोहरा बने, और उन्होंने जो है इस सारी चीज़ को मीडिया के ऊपर ला के पाकिस्तानी मैशत को नुकसान पहुंचाया, PIA को बदनाम किया, हमारे पायलट्स को बदनाम किया। अगर एक बुरा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग बुरे थे, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, और आपने सबकी बदनामी का बायस आप लोग बने। अब ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे हालात और लवाजमात क्या है? मेरी जो शुनीद में है कि पाकिस्तान के अंदर PIA को ख़त्म करके किसी और के हवाले किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे मोरे इस्तेमाल हो रहे हैं। PIA को बदनाम किया गया और इसको इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि कल कोई PIA का नाम नहीं लेगा, और नई एयरलाइन एक नए नाम से बना के किसी नए अमीर तरीन आदमी को, किसी अपने वेल विशर को दे के उसको ये चीज़ दे दी जाएगी। यानी कि PIA को ख़त्म करने के लिए ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, और इसके अंदर सिविल एविएशन, इसके अंदर मिनिस्टर, इसके अंदर टेक्नोक्रेट, गवर्नमेंट के अंदर जो बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनका एजेंडा है। वो चाहते हैं कि PIA को इस हद तक बदनाम कर दो कि लोग मुतनफ़र हो जाएं, इसका नाम तक ख़त्म हो जाए, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और उसके बाद जो नई एयरलाइन आए उसके अंदर सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया जाए। यानी कि ये सिविल एविएशन का कसूर था, वही इसके ज़िम्मेदार थे, उनको किसी ने नहीं पूछा। सब पायलट्स को बदनाम कर दिया गया। जिनको फारिग करना था अभी तक फारिग नहीं हुए, वो कोई कोर्ट में चला जाता है, कोई कहीं पे चला जाता है। अगर इनका सारा रिकॉर्ड निकलवाएं तो बाज़ लोगों ने तो ऐसी भी हरकतें की हैं कि उनकी जगह के ऊपर किसी और ने बैठ के पर्चा दिया, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर और लोग बैठे थे। तो ये काम क्या ऐसे ही हो गया? बिल्कुल ऐसे नहीं होता। जब तक सिविल एविएशन के एग्जामिनर जो नंबर देते, जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो नंबर देते हैं, जो पास करते हैं, जो लाइसेंस इशू करते हैं, इसमें सिविल एविएशन का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, और वही जो लाइसेंस होता है उसी के बिहाफ के ऊपर पायलट फिर अपना बाकी सारा काम करता है। तो सिविल एविएशन को कोई पूछे ना, आप पायलट्स को सीधा सीधा कह दें आपकी डिग्री, आपकी जो लाइसेंस हैं आपके वो मशकूक हैं, तो ज़िम्मेदार वहीं पे बैठे हों, वो किसी को ब्लैकमेल भी करें। तो ज़रूरत क्या पड़ी थी कि पहले से जो एग्ज़ाम पास कर चुके हुए हैं, प्रोफेशनल पायलट बन चुके हैं, आप उसके बाद नया कोर्स लेके आए, मुश्किल लेके आए, आपको पता था वो पास नहीं कर सकते, आपने उनसे रिश्वत ली, कैमरे लगा के उनसे वहाँ पे एग्ज़ाम में नकल करवाई, फिर आपने नंबर भी दिए, उनको पास किया, और बदले में आपने पैसे लिए। किसने लिए? सिविल एविएशन के ज़िम्मेदारान ने। वो लोग तो अपना काम करके माल बना के सब कुछ चले गए, और आज आप गुलाम सरवर को जो इनसाइड स्टोरीज अपने इख्तलाफात की वजह से खबरें दे रहे हैं, फिर जो इंटरनेशनल दुनिया की ज़ीनत बनी और उसके
उसके बाद पाबंदी लगी तो इसका मतलब क्या हुआ? कसूरवार कौन है? सिविल एविएशन। मालदार कौन है? सिविल एविएशन। खसारे में कौन है? पीआईए। तो पायलट्स का कसूर कहाँ से आ गया? आप अगर आपने बुनियादें ही गलत रखी, आपने पायलट्स को ब्लैकमेल किया उनको जॉब्स में निकलवाने के लिए। अगर वो फेल हुए तो फारग हो जाएंगे, उनकी मनपसंद के आएंगे। अगर पास हो गए, दूसरा ऑप्शन कि वो उनसे पैसे लेके उनको पास करेंगे। तो आपको तो जो इदारा सिविल एविएशन लाइसेंस देता है, असल में तो कसूरवार वो था। अब मैं देखता हूँ कि खान साहब के हाथ खून से कैसे नहीं रंगे जाते। अगर पायलट्स को जाली लाइसेंस देने वाले, रिश्वत लेके पास करने वाले सिविल एविएशन को मैं देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पूछते हैं कि नहीं, ये सरवर खान जो है वो कुछ करते कि नहीं। और लेकिन ये बात फ्यूचर में याद रखिएगा, ये पीआईए को बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साजिश, एक मोरा, एक आला इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद वो इसको बंद करके किसी नए बंदे को ये एयरलाइन देना चाहते हैं। ये सारा खेल इसके लिए खेला गया, किसी को मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।